दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया पठाए, ये विरह मेरे साध को सोता लिया जगाए। दरिया साहब नाम के एक संत हो गए। उन्होंने कहा दरिया हरि कृपा करी, भगवान ने मेरे पर कृपा करी। क्या कृपा करी कि विरह दिया पठाए, मेरे को विरह दे दिया। और उसमें मुझे मेरे स्वामी की, मुझे मेरे गुरुदेव की याद बनी रहती है। आप देखना, जिस शिष्य का गुरु में प्रेम होता है ना, जब उस शिष्य से गुरु दूर जाते हैं, थोड़ा किसी और शहर में चले जाते हैं, तब उस शिष्य को गुरु की याद ज्यादा आती है। सामने हो सकता है उतनी न बनी रहे, पर जब गुरु थोड़ा दूर चले जाते हैं तब बहुत याद रहती है। कभी कोई वचन याद आ जाता है गुरु का, यहां सामने बैठे हो और बापूजी ने सत्संग किया हो, वही की वही सीडी या कैसेट फिर चलती है और वही वचन जब सामने बैठकर सुने थे और वही कैसेट के द्वारा सुनते हैं तो गुरुदेव की छवि आंखों के आगे आ जाती है। और फिर उस समय दिल में आषाढ़ के बादल आ जाते हैं, हृदयाकाश में सावन के बादल छा जाते हैं और वो बादल आंखों से आंसू बनकर बरसते हैं और वो आंसू उस भक्त के मन के मैल को धो देते हैं। इसलिए दरिया साहब ने कहा दरिया हरि कृपा करी, जो विरह दिया पठाए, ये विरह मेरे साध को सोता लिया जगाए। इस विरह ने मेरे अंदर के सोए हुए साधुत्व को जगा दिया, मेरी सोई हुई साधुताई को इस विरह ने जगा दिया। दरिया हरि कृपा करी। जब योग हो, गुरु का साथ हो, दर्शन मिले, सत्संग मिले, तब तो हर कोई धन्यवाद देगा कि वाह वाह, मेरे पर ईश्वर की कृपा है जो मुझे गुरुदेव का सत्संग और दर्शन मिल गया। पर जब विरह हो, गुरु से दूर जाना पड़े कहीं बाहर से, यहाँ गुरुदेव हम हमारे को दर्शन देने आए और फिर चले गए कहीं और, तब भी जो ईश्वर को धन्यवाद दे, दरिया हरि कृपा करी, कौन दे पाएगा तब धन्यवाद। दरिया साहब कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हरि तूने कृपा करी, विरह दिया पठाए, मुझे विरह दे दिया भगवान, तूने मेरे पर कृपा की। सोना आग से गुजरकर कुंदन बन जाता है, उसका मैल दूर हो जाता है। शिष्य भी गुरु के सानिध्य के अभाव में विरह की अग्नि में से गुजरकर पवित्र हो जाता है। और प्रेम होगा, उसकी श्रद्धा होगी तो वो भीतर से गुरु के और निकट आ जाएगा। बाहर से भले गुरु दूर चले गए, दिल से वो शिष्य गुरु के नजदीक हो जाएगा। ये प्रेम जीवन में आ जाए तो क्या कहना। जैसे गोप और गोपियां थे, उनके प्रेम का जो विषय है उसकी ऐसी महिमा है कि गोप गोपियों के प्रेम में बड़प्पन आ गया। बड़े से प्रेम करने के कारण वे बड़े हो गए। प्रेम की कीमत तब होती है जब वो भगवान से जुड़े, सद्गुरु से जुड़े। और ऐसे प्रेमी भक्त को फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती।
सुख उसके पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे उसकी परछाई हो। क्योंकि प्रेम भक्ति से उसका इष्ट मजबूत हो गया है, अब उसका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता है। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। उस भक्त के दिल में और कोई नहीं बसता, दुनिया के कोई वस्तु व्यक्ति उसके दिल में नहीं बसते हैं, और उसके दिल में फिर कोई शिकायत भी नहीं रहती। धन्यवाद रहता है, अहोभाव रहता है, भक्ति भाव रहता है। हमारे प्यार की मूरत तुम हो। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। हमारे प्यार की मूरत तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। उद्धव जी कितने महान थे, भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी, वसुदेव जी के भाई देवभाग, देवभाग के बेटे उद्धव जी चाचा के बेटे थे, श्री कृष्ण के भाई ही थे। वो उद्धव जी जो सशरीर स्वर्ग में जाते, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से दीक्षा ली उन्होंने, दीक्षा लेकर आए, श्री कृष्ण का आदेश पाकर व्रज गए थे गोप गोपियों को सीख देने के लिए, पर प्रेम की सीख खुद सीख कर आए। भक्ति कैसी होनी चाहिए। उद्धव जी वहां गोपियों की चरण रज उठाकर अपने सिर पर लगा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आप इतने महान विद्वान बृहस्पति जी से दीक्षा लिए हुए उद्धव जी, और ब्रज की गोपियों की चरण रज अपने सिर पर क्यों लगाते हो? उद्धव जी ने कहा कि ये प्रेम जो ईश्वर के प्रति है गोपियों का, उस प्रेम का आदर है, और जिस शरीर के द्वारा उन्होंने प्रेम सेवा भक्ति की उसका आदर है। उनकी चरण रज में सिर पर लगा रहा हूं, हमारे को भी ऐसा प्रेम, ऐसा भाव प्राप्त हो जाए। इतने महान उद्धव जी जो सशरीर स्वर्ग जाते, वो बोलते हैं वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्ष्णशः यांसाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। गोपियों ने अपनी भक्ति के प्रताप से तीनों भुवनों को पवित्र कर दिया है, इसलिए उनकी चरण रज में सिर पर लगा रहा हूं। और आज कोई बोले मैं तो फलाने से प्रेम करती हूं, मैं तो फलानी से प्रेम करता हूं और उसी से शादी करूंगी, मैं उसी से शादी करूंगा। कहां ब्रज की गोपियां और गोप बालक
हमारे प्यार की मूरत तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। और इस प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया के लोग कांटे बिछाएंगे पर डरना नहीं, विरोध करेंगे। हमारी भक्ति में कई लोग बाधक बनेंगे पर आपकी और मेरी भक्ति किसी को बाधक न बने। हम ऐसी भक्ति करें, भक्ति में कई लोग रोड़े अटकाएंगे, कई लोग बाधक बनेंगे। ये क्या करते हो, सुबह उठकर माला लेकर क्यों बैठ जाते हो, शाम को माला करने की जरूरत क्या है। कॉलेज के युवा भाई बहनें कई दीक्षा लिए हुए माला करते हैं तो और लड़के लड़कियां उनको बोलते क्या जरूरत है ये उम्र में माला करने की। हमारी भक्ति में कई लोग बाधक बनेंगे पर हमारी भक्ति किसी को बाधक न बने, ऐसे ढंग से करें। जमाना राह में कांटे बिछाता, जमाना राह में कांटे बिछाता, मुझे क्या मैं तो तेरी राह चलता, मुझे क्या मैं तो तेरी राह चलता। मेरे दिल भर मेरी दुनिया तुम हो, मेरे दिल भर मेरी दुनिया तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। सांसों में मेरे दिल में प्रेम की ज्योत जले, खैर उद्धव जी किसको सिर झुका रहे हैं कि गोपियों को सिर झुका रहे हैं। गोपियों के प्रति उनका जो भाव है उसको वे प्रकट कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं धरती पर सच्चे शरीरधारी अगर कोई हैं तो वो गोप वधुएं हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम का विषय शाश्वत बनाया, ईश्वर बनाया। जबकि आज युवावस्था में लोग न जाने किस किस को प्रेम का विषय बना देते हैं। उद्धव जी कहना चाहते हैं धन कमाने से शरीर सफल नहीं होता, योग की क्रियाएं करने से शरीर सफल नहीं होता। जिसका शरीर साधन सामग्री बन जाए, आंखों से गुरु दर्शन, कानों से गुरुवाणी सुन ली, जीभ के द्वारा नाम जप किया गुरु से दीक्षा लेकर, हाथों से माला घुमा ली, थोड़ा सत्कर्म कर लिया, सेवा का कार्य कर लिया। कोई एक सेठ आया एक संत के पास, बोले महाराज जी मैं सेवा तो बहुत करना चाहता हूं पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या करूं। थोड़ी देर बीती, एक जवान आया, बोले महाराज मैं सेवा तो खूब करना चाहता हूं पर भगवान ने मेरे को पैसा ही नहीं दिया है, गरीब आदमी हूं, नहीं तो सेवा तो खूब करूं मैं। संत ने कहा तेरे पास पैसा नहीं है पर शरीर तो मजबूत है तेरा, जवान आदमी है, हाथों से सेवा कर, थोड़ी श्रमदान कर, धनदान नहीं कर सकता श्रमदान तो कर सकता है। और सेठ को कहा तुम श्रमदान नहीं कर सकते, धनदान तो कर सकते हो, भगवान ने तुमको चलो स्वास्थ्य नहीं दिया, पैसा तो दिया है, तो धन अच्छे काम में लगाओ। अपनी सोच से तुमको जहां योग्य लगे लगाओ।
गरीबी रेखा से भी नीचा जीवन जी रहे हैं, वहां उनकी बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को मिठाई खिलाकर आओ, एक एक जोड़ी कपड़ा देकर आओ। सेवा करने से हृदय की शुद्धि होती है, और फिर जो हृदय में भाव है ईश्वर और गुरु के लिए, वो रूढ़ भाव हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। जैसे आम का परिपक्व फल कैसा मीठा होता है खाने में, ऐसे रूढ़ भाव, गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भाव। फिर किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा। तो गोपियों के भाव रूढ़ हो गए, माने प्रेम की पूर्णावस्था, हृदय उनके रंग में रंग गया था। गोपियों का रूढ़ प्रेम किसके प्रति था? बोले ईश्वर के प्रति था। बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी हैं, स्वर्ग भी गए थे, पर देवताओं को वो फल नहीं जो गोपियों को मिला। भोगों की अधिकता के कारण कई देवता परमार्थ से वंचित हैं, उद्धव जी ने देखा। बल की, शक्ति की अधिकता के कारण दैत्य उस प्रेम भक्ति से वंचित, और लोभ की अधिकता से मनुष्य वंचित। बस पैसा 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 पैसा, मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं। लोभ की अधिकता से मनुष्य वंचित रह गए, बल की अधिकता से दैत्य वंचित रह गए, भोगों की अधिकता से देवता वंचित रह गए। परंतु गोपियों में न लोभ था, न कोई कामना थी, न कोई वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण था। मानो गोपियों को ये बात समझ में आ गई थी कि देखा हुआ सब मिलता नहीं और मिला हुआ सदा टिकता नहीं। जो दिख रहा है वो सब मिलता नहीं है, और जो मिला है वो सदा टिकता नहीं है। तो जो सदा रहेगा नहीं, उसी में ममता क्यों रखना और उसी को पाने की इच्छा क्यों करना, ये उनके मन में पक्का हो गया था। आंखों से किए भगवान के दर्शन और कानों से सुनी उनकी वाणी और बंसी की धुन। ऐसे ही शिष्य आंखों से गुरु दर्शन करे और कानों से गुरु की वाणी सुने, तो उससे क्या होगा कि संसार के अंदर घुसने के जो दो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। जैसे नाव पानी पर है तो तैरती है, बैठे हुए को तारती है, पर नाव में पानी आ जाए तो डूबेगी, बैठे हुए को डुबाएगी। तो ऐसे फिर हम संसार में रहेंगे, संसार हमारे में नहीं रहेगा। संसार माने ये दिखने वाला दृश्य नहीं, संसार माने मैं और मेरापन, यही संसार है। और कौन सा संसार? संसार इसी का नाम है, ये मैं और ये मेरा, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। मुझे दिल्ली में एक आदमी ने कहा कि आप दिल्ली कई बार आते रहते हो, साल में 7-8 बार दिल्ली आना होता है, तो क्यों ना आपके लिए दिल्ली में एक फ्लैट ले लें। जब भी आप दिल्ली में आओ तो आपका निवास वहीं पर रहे, अलग से आपके नाम पर वहाँ एक ले लेते हैं। एक सेठ ने कहा। मैंने कहा कि दिल्ली में आते रहते हैं साल में 7-8 बार, पर ये बताओ कितने साल आते रहेंगे, शरीर कब तक रहेगा? मेरा 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 काहे को करना, मेरा कुछ बना लूँ, मेरा कुछ बना लूँ, काहे के लिए? अरे अपना मन पवित्र बना लो, अपनी बुद्धि पवित्र बना लें, बस बहुत है। मेरा यहाँ मकान बना लूँ, मेरी यहाँ प्रॉपर्टी बना लूँ, मेरा यहाँ ये बना लूँ, अपना दिल पवित्र बना ले, बस बहुत है। लाए थे क्या, ले जाएंगे क्या? मेरा मेरा करके क्यों ममता बढ़ाई जाए? मैंने कहा जय सिया राम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुले आकाश का पंछी रहने दो, बहुत है बस। रोटी तो ईश्वर दे ही रहे हैं, ना कि मैं मेरे लिए कुछ कर लूँ, मैं मेरे लिए कुछ कर लूँ, मैं मेरे लिए कुछ कर लूँ। अरे भजन कर लो, क्या करने आया था और क्या ये तूने कर दिया, मेरे लिए कुछ कर लूँ, मेरे लिए कुछ कर लूँ। करो, अपना कल्याण कैसे हो उसके लिए कुछ कर लो ना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो उसके लिए कुछ किया जाए। सत्संग विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरः सो अंधः कथम न स्यात् भार्गव।
जिसके पास ये दो आंखें नहीं हैं, वो बाहर की आंख होते हुए भी अंधा है। सत्संग और विवेक, निर्मलम नयनद्वयम, सत्संग हो गुरु का। सत्संग से ही सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग से सौभाग्य जगे, सत्संग से वैराग्य बढ़े। पानी से पौधा खिलता है, सत्संग से सुख मिलता है। सत्संग से ही भक्ति पुष्ट होती, और भक्ति के कारण शिष्य पर गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। शिष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। भक्त्या तुष्टेन गुरुणा यह प्रदिष्ट कृपालुना, कर्म मुक्तो भवेत् शिष्यो भुक्ति मुक्तयो स भाजन।